हेलो एवरीवन। पेनिनसुलर इंडियन माउंटेन्स के इस लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने हिमालय के बहुत सारे पीक्स को हम लोगों ने पढ़ लिया था। जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो काराकोरम रेंज हमने पढ़ा था, केटू रेंज हमने पढ़ा था, गसेर बुरुम हमने पढ़ा था, लद्दाख रेंज हमने पढ़ा था, जास्कर रेंज हमने पढ़ा था। उसके अलावा एक कैलाश रेंज हमने पढ़ा था। ये सभी किसका पार्ट था? ट्रांस हिमालय के पार्ट थे। अगर हम लोग ग्रेटर हिमालय की बात करें तो हमने नंगा पर्वत पढ़ा था, हमने कामेट पढ़ा था, नंदा देवी पढ़ा था, त्रिशूल पढ़ा था, बद्रीनाथ पढ़ा था, केदारनाथ पढ़ा था। नेपाल में बहुत सारे हिमालय जैसे हम लोग धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसूला, गौरीशंकर, माउंट एवरेस्ट एंड मकालू। सिक्किम में हमने कंचनजंगा और अरुणाचल प्रदेश में नामचा बारवा हमने पढ़ा था। ये सभी किसके पार्ट थे? ये सभी ग्रेटर हिमालय के पार्ट थे। हमने लेसर हिमालय में बहुत सारे रेंजेस को पढ़ा था, जैसे कि पहला पीर पंजाल रेंज पढ़ा, हमने धौलाधार रेंज पढ़ा, हमने मसूरी रेंज पढ़ा, हमने एक तो कमाऊ रेंज पढ़ा, हमने नागतिभा पढ़ा, हमने महाभारत रेंज पढ़ा। इन सभी को हमने लेसर हिमालय में पढ़ा था। फिर हमने शिवालिक भी देखा। उसके बाद हम लोग नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे रेंजेस को हमने देखा, जैसे कि एक तो हमने अरुणाचल प्रदेश में डाफला देखा, मेरी देखा, आबोर देखा, बिस्मी देखा, और वहाँ का हाईएस्ट पीक हमने क्या देखा था? कांगटो देखा था। उसके अलावा हमने त्रिपुरा में बैटलिंग सी हुआ, उसका हाईएस्ट पीक हमने देखा था। अगर हम लोग मेघालय में आए तो मेघालय में हमने गारो, खासी, जयंतिया देखा, वहाँ का हाईएस्ट पीक शिलोंग प्लेटू है। उसके अलावा हमने नागालैंड में हमने क्या पढ़ा था? नागा हिल्स पढ़ा था, सारामाटी हाईएस्ट पीक पढ़ा था। अगर मिजोरम की बात करें तो मिजो हिल्स हमने पढ़ा था, हाईएस्ट पीक ब्लू माउंटेन पढ़ा था। असम में हम लोगों ने मिकेर हिल्स पढ़ा था। हमने अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड के बाउंड्री के बीच हमने पटकाईबूम पढ़ा था। असम एंड नागालैंड के बीच हमने बराइल रेंज पढ़ा था। हमने मणिपुर में माउंट ईसो पढ़ा ना। इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने अभी तक देख चुके हैं। अब हम लोग इस लेक्चर में ये जो पेनिनसुलर इंडिया है इसके हम लोग सारे माउंटेन रेंजेस को हम लोग देखने वाले हैं। इसके जितने रेंजेस हैं आपको यहाँ दिख रहे हैं, इन सभी को हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। एक एक करके हम लोग सारी चीज़ों को देखें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं राजस्थान में, और राजस्थान में आप लोग देखिए, आपको दिखेगा यहाँ पे अरावली रेंजेस दिखा, और उसके सामने आपको एक अबू हिल्स दिखने को मिलेगा। एंड राजस्थान का हाईएस्ट पीक आप लोग लिख लीजिए गुरु शिखर। क्या मैंने बताया? गुरु शिखर, ठीक है। ये कहा जाता है कि ये अरावली रेंजेस ओल्ड एंड रेसिडुअल माउंटेन्स है, मीन्स बहुत ही पुराने माउंटेन्स है, और एक समय ये मीन्स हिमालय से भी ऊंचे हुआ करते थे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग गुजरात। देखिए गुजरात का ये जो पार्ट है, आपको ये पार्ट दिख रहा है, ये है कच्छ पेनिनसुला, और उसके नीचे का जो पार्ट है साउथर्न पार्ट, वो क्या है? इसको कहा जाता है कठिवाड़ पेनिनसुला। और यहाँ पे इस कठिवाड़ पेनिनसुला में आपको एक दिखेगा गिरनार हिल्स, सेकेंड दिखेगा गिर हिल्स। ये गिरनार हिल्स इसका हाईएस्ट पीक कहा जाता है, ठीक है। इसके बगल में आपको इस रीजन में आपको मांडव हिल्स देखने को मिलेगा। आप समझ गए? ये तीन आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग आते हैं एमपी में। एमपी मीन्स मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपको देखिए, एक तो आपको दिखेगा विंध्याचल रेंज दिख रहा है, सेकंड आपको दिखेगा पैरेलल रेंज है, इसको हम लोग कहते हैं सतपुड़ा रेंज, समझ गए? अब आप देखिए इस विंध्याचल रेंज का एक ईस्टर्न एक्सटेंशन है, जिसको कि हम लोगों ने कहा कैमूर हिल्स या कैमूर रेंज, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। वहीं अगर आप सतपुड़ा रेंजेस की बात करें तो सतपुड़ा का जो आपका ईस्टर्न एक्सटेंशन है उसको क्या है? उसका नाम है मैकाल रेंज, दिखा। इसके बाद आप थोड़ा इस मैकाल रेंज के थोड़ा इधर आइए, तो आपको इस रीजन में मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे आपको दिखेगा महादेव हिल्स। क्या मैंने बताया? महादेव हिल्स। अब आप समझिए इस महादेव हिल्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीक है, आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं अगर इरेज करूँ तो आपको दिखेगा। ये है आपका धूपगढ़, ये है धूपगढ़। हाइट देखिए 1350, ये आपका मध्य प्रदेश का सबसे हाईएस्ट पीक है, समझ गए? वहीं अगर आप इस मैकाल रेंज के पास आपको दिखेगा अमरकंटक, ये अमरकंटक इस मध्य प्रदेश का सेकेंड हाईएस्ट पीक है, आप समझ गए? एंड थर्ड वन, आप इस साइड अगर आप थोड़ा आ जाइएगा इसके वेस्टर्न एक्सटेंशन में, तो आपको एक रेंज दिखता है जो इसमें नहीं लिखा हुआ है, आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा राजपीपला। क्या मैंने बताया? राजपीपला रेंज, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा अरुणाचल प्रदेश, सबसे पहले हमने पढ़ा
ये क्या है, राजस्थान रीजन, जिसमें अरावली रेंजेस पढ़ा, अब्बू हिल्स पढ़ा, गुरु शिखर हाईएस्ट पीक पढ़ा। फिर हम लोग गुजरात में आए। गुजरात में हमने दो पेनिनसुला देखा, कच्छ पेनिनसुला एंड कठियावाड़ पेनिनसुला। उस कठियावाड़ पेनिनसुला में एक तो हमने देखा गिरनार हिल्स, गिर हिल्स एंड मांडव हिल्स। उसके बाद हम लोग आए मध्य प्रदेश में, वहाँ विंध्याचल रेंज देखा, सतपुड़ा रेंज देखा। विंध्याचल का ईस्टर्न एक्सटेंशन को हमने कैमूल रेंज कहा, और वहीं हमने सतपुड़ा का ईस्टर्न एक्सटेंशन को हमने निकाल रेंज कहा। हमने यहाँ पे महादेव हिल्स देखा, और इस हिल्स में यहाँ का हाईएस्ट पीक हमने धूपगढ़ देखा। वहीं हमने मैकाल रेंज में अमरकंटक देखा, और साथ ही साथ इस सतपुड़ा का हमने एक तरह से वेस्टर्न एक्सटेंशन देखा, जिसको हमने क्या कहा, राजपीपला रेंज। अब आप समझिए, इस आप लोग अमरकंटक, ये अमरकंटक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। क्यों है? क्योंकि आप अगर गौर से देखिएगा तो यहाँ से बहुत सारे रिवर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे सोन रिवर, जोजिला रिवर। आपको इसके थोड़ा सा नीचे आइएगा तो आपको महानदी दिखेगा इसी रीजन से, ठीक है, दिख रहा है ना, सियोनाथ। सियोनाथ तो नीचे से आ रहा है, लेकिन आप लोग ये तीन रीजन्स देख सकते हैं, सोन रिवर, जोहिला रिवर एंड महानदी। तीन इंपॉर्टेंट रिवर्स का फॉर्मेशन यहाँ से हो रहा है। इस तरह के पैटर्न्स, जहाँ पे ये तो आपका हिमालय हुआ, और यहाँ से अलग अलग डायरेक्शंस में रिवर्स का ओरिजिन होता है, उसको हम लोग रेडियल ड्रेनेज कहते हैं। आप समझ गए? वहीं हमने एक तो हमने क्या पढ़ा, धूपगढ़ पढ़ लिया। अब आप समझिए, ये जो आपको यहाँ दिख रहा है विंध्याचल रेंज, और आपको नीचे दिखा सतपुड़ा रेंज, इसके बीच से ये दोनों जो है, एक तरह से आप बोलिए तो ये ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल है ब्लॉक माउंटेन का, और इसी के बीच से आपको नर्मदा रिवर जाने को मिलेगा, नर्मदा रिवर देखने को मिलेगा। तापी रिवर भी आपको यहीं से देखने को मिलेगा, और नर्मदा रिवर। आप समझ गए? तो हम लोगों ने अभी तक राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन तीन रीजन को हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग महाराष्ट्र के रीजन पे आते हैं, और महाराष्ट्र के रीजन में आप लोग देखिए, एक आपको दिखेगा गाविलगढ़। क्या दिखेगा? गाविलगढ़ हिल्स। क्या आपको दिखा यहाँ पे? गाविलगढ़ हिल्स। सेकेंड आपको दिखेगा अजंता रेंजेस, दिखा। थर्ड आप लोग लिखिए, वो आपको दिखेगा सतमाला हिल्स। क्या मैंने बताया? सतमाला हिल्स। फिर आप इधर आइए थोड़ा सा नीचे, तो आपको दिखेगा हरिश्चंद्र रेंज। क्या मैंने बताया? हरिश्चंद्र रेंज। एंड एट लास्टली आपको यहाँ पे बालाघाट रेंज दिखने को मीन्स हमने इस मैंने क्या बताया, महाराष्ट्र। इस महाराष्ट्र में मैंने एक रेंज पढ़ा गाविलगढ़, दूसरा पढ़ा अजंता, सतमाला, बालाघाट एंड हरिश्चंद्र। टोटल 5 रेंजेस हमने पढ़ लिया। देखिए, इस हरिश्चंद्र रेंज में एक आपको इंपॉर्टेंट, कहाँ मैंने बताया, हरिश्चंद्र को देखिए, ठीक है। यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पिक देखने को मिलेगा। उस पिक का नाम है कलसूबाई। क्या मैंने बताया? इस हरिश्चंद्र रेंज के पास आपको कलसूबाई देखने को मिलेगा। देखा कलसूबाई रेंज। और इसके अलावा आप समझिए, ये कलसूबाई जो है, ये इस महाराष्ट्र का हाईएस्ट पीक है। आप समझ गए? महाराष्ट्र का हाईएस्ट पीक कलसूबाई, गुजरात का गिरनार या गिर बोलिए, मध्य प्रदेश का तो आप क्या बोलिएगा, मध्य प्रदेश का आप देखिए यहाँ पे धूपगढ़ दिखा, समझ रहे हैं ना। वहीं आपको अरावली पूछा जाए तो अरावली का गुरु शिखर। आप लोग ऊपर के आपको सब पता है, इतना तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक पिक देखने को मिलता है, नाम है महाबलेश्वर। समझ गए? महाबलेश्वर आपको इस रीजन पे देखने को मिला, आपको दिखा, देखिए इस रीजन पे महाबलेश्वर जब 1438, यहाँ से आपका कृष्णा रिवर का उत्पत्ति होता है। और आप कलसूबाई जो मैंने आपको बताया, यहाँ से आपका गोदावरी रिवर या ओरिजिन हो रहा है। आप समझ गए इतना चीज़ों को। अब हम लोग इसके नीचे आते हैं, और इसके नीचे हम लोग कर्नाटक के रीजन्स में आ रहे हैं। ये देखिए आपको कर्नाटक का रीजन्स दिखेगा, और कर्नाटक का सबसे इंपॉर्टेंट हिल्स आप लोग मार्क कर लीजिए, नाम है बाबा उदान हिल्स। क्या बताया मैंने? बाबा उदान हिल्स, दिख गया। यहीं पे आपको एक दिखेगा कुदेरमुख। क्या दिखेगा? कुदेरमुख। एंड सेकेंड वन मैं यहाँ लिख रहा हूँ कुदेरमुख, ठीक है। एंड सेकेंड वन आपको दिखेगा मुलियानगिरी। मुलियानगिरी आप लोग मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं एक फिगर निकाल रहा हूँ, ठीक है। यस, आपको यहाँ देखिए, ये आपको मैंने जहाँ बताया, आपको थोड़ा सा वेट कीजिए, ये आपको बाबा उदान हिल्स देखने को मिला, और यहीं पे आपको मुलियानगिरी देखने को मिलेगा। इस फिगर में मुलियानगिरी नहीं दिया हुआ है। मैं आप लोगों के लिए एक और फिगर लाने की कोशिश कर रहा हूँ, यदि वो फिगर मैंने रखा हुआ है तो यहाँ आपको मुलियानगिरी में भी दिख जाए, शायद नहीं दिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग 2 रेंजेस यहाँ लिख लीजिए। पहला तो मैंने बताया, एक क्या बताया, मुलियानगिरी हिल्स,
मुलयानगिरी हिल्स एंड सेकेंड कुदेरमुख हिल्स। ये मुलयानगिरी हिल्स इस कर्नाटक का हाईएस्ट पिक है। क्या पिक है? हाईएस्ट पिक है। उसके नीचे आप आइए तो आपको केरला में एक तो दिखेगा नीलगिरी हिल्स। क्या दिखा? नीलगिरी हिल्स। इसका अगर रीजन्स देखिएगा तो आपको केरला एंड तमिलनाडु आपको दोनों में दिखेगा। तो आप समझिए, आपको सबसे पहला आप पढ़ लीजिए नीलगिरी हिल्स में, जिसको हम लोग बोल रहे हैं दोदा बेटा। क्या मैंने बताया? दोदा बेटा। और दोदा बेटा का आप लोग देखिए पिक कहाँ पे है? ये आपका केरला में आ रहा है। वहीं आप लोग एक थोड़ा सा नीचे आइए, थोड़ा सा नीचे आइए तो आपको दिखेगा अन्नामलाई हिल्स। दिखा अन्नामलाई हिल्स? अगर आप इसको देखिएगा तो ये देखिए आपका ये जो रीजन है ये आपका केरल का बाउंड्री हुआ। तो ये अन्नामलाई हिल्स जो है ये आपका आ जा रहा है कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है, एक्सटेंशन तो दोनों में है, बस जो हाईएस्ट पीक है वो आपका अन्नामलाई है। और अन्नामलाई आपका इस तमिलनाडु का तो हाईएस्ट पीक है ही। ठीक है, इस तमिलनाडु का हाईएस्ट पीक है ही। ये पूरे पेनिनसुलर इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक है। पूरा जो पेनिनसुलर इंडिया हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय, उसका हाईएस्ट पीक है अन्नामलाई। एंड जो मैंने आपको दोदा बेटा बताया, ये जो है इस पूरे पेनिनसुलर इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट पीक है। आप समझ गए मैंने क्या क्या बताया आपको? अन्नामलाई हिल्स एंड कार्डमम हिल्स, सॉरी अन्नामलाई हिल्स एंड नीलगिरी हिल्स। इसके बाद आप आइए, आपको दिखे कार्डमम हिल्स। ठीक है, ये कार्डमम हिल्स जो आपका केरल का है। अब आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, आप एक सेकंड में इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, आप अगर इस नीलगिरी हिल्स को देखिए और आप यहाँ अन्नामलाई हिल्स को देखिए, यहाँ तो आपको दोनों को रेंजेस दिखेंगे, लेकिन इसके बीच आपको गैप देखने को मिलेगा। एक सेकंड, ये गैप का नाम है पालघाट गैप। क्या मैंने बताया? पालघाट गैप। एंड सेकेंड वन, इस अन्नामलाई एंड कार्डमम के बीच आपको एक गैप देखने को मिलेगा। उस गैप का नाम है, आप लोग लिख लीजिए, सनकोटा गैप। क्या मैंने बताया? सनकोटा गैप। तो हमने दो गैप पढ़ा। एक आप समझिए ये नीलगिरी हिल्स है, ये आपका अन्नामलाई है, और ये आपका कार्डमम हिल्स है। इसके बीच आपको क्या मिलेगा? पालघाट। और इसके बीच आपको मिलेगा सनकोटा हिल्स। ये आप लोग समझ गए। अब आप समझिए, अगर आप लोग पॉलिटिकल मैप में देखिए तो आपको सबसे पहले एक मुंबई रीजन दिखेगा। मुंबई से अगर आप नासिक जा रहे हैं, ये मुंबई हुआ, ये मुंबई से अगर आप नासिक जा रहे हैं तो आपको एक तो मिलता है थाल घाट। क्या मिलता है? थाल घाट। और अगर आप मुंबई से पुणे जा रहे हैं तो आपको मिलेगा भोर घाट। क्या मिलेगा? भोर घाट। तो हमने थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सनकोटा गैप, इन चारों को हमने देख लिया ना। अब आप समझिए, ये आपको नीलगिरी हिल्स अगर देखिएगा तो आपको वेस्टर्न घाट पता है, ये पूरा रीजन वेस्टर्न घाट का है। ठीक है, इस तरह से। और ये जो पूरा रीजन है वो ईस्टर्न घाट का है। तो ये नीलगिरी हिल्स वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों में आता है। मीन्स आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे दोनों मर्ज भी कर रहा है इस जगह पे। तो हमने अभी तक इतना चीज़ें पढ़ लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेट्स में आ रहे हैं, और हमारा नेक्स्ट स्टेट होगा, एक सेकंड में नेक्स्ट स्टेट निकाल रहा हूँ। ये हुआ हमारा कर्नाटक। अब कर्नाटक में देखिए, पहला एंट्री आप लोग लिखिए, आपको दिखेगा सेवरो हिल्स। सेकेंड एंट्री लिखिए पंचमलाई हिल्स। थर्ड एंट्री लिखिए, फर्स्ट लिखिए आप लोग जावड़ी हिल्स। सेकेंड लिखिए सेवरोई हिल्स। थर्ड लिखिए पंचमलाई हिल्स। फोर्थ लिखिए पालनी हिल्स। एंड पालनी का अगर आप थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा सा पालनी के अगर आप थोड़ा सा ईस्टर्न में डायरेक्शन में जाइएगा तो आपको मिलेगा सिरुमलाई हिल्स। ठीक है, तो आप लोग को आपको इसका नॉर्थ टू साउथ भी आप आराम से बता सकते हैं। जावड़ी हिल्स, सेवरोई हिल्स, पंचमलाई हिल्स, पालनी हिल्स एंड सिरुमलाई हिल्स। ये हमारा कर्नाटक के लगभग माउंटेन पिक्स हो गया। अब हम लोग आंध्र प्रदेश में आते हैं। ठीक है, कहाँ आते हैं हम लोग? आंध्र प्रदेश में। थोड़ा फिगर निकाल रहा हूँ। पहला आप लोग लिखिए, यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा इस रीजन में नल्लामाला हिल्स। क्या मैंने बताया? नल्लामाला हिल्स। आप उसके थोड़ा सा नीचे आइए तो आपको दिखेगा वेलिकोंडा रेंज या वेलिकोंडा हिल्स। एंड थर्ड वर्ड आप लोग आ जाइए तो आपको दिखेगा पालकोंडा रेंज। क्या क्या मैंने बताया? नल्लामाला हिल्स, वेलिकोंडा हिल्स एंड पालकोंडा हिल्स। और एक इम्पॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसका नाम है अरमाकोंडा। यहाँ नहीं लिखा हुआ इस रीजन में, अरमाकोंडा। ये अरमाकोंडा इस आंध्र प्रदेश का हाईएस्ट पीक है। समझ रहे हैं ना? क्या है? हाईएस्ट पीक है। विशाखापट्टनम के आपको रीजन के नियर आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेट आते हैं, वो आएगा उड़ीसा। उड़ीसा के रेंजेस को आप लोग लिखिए। पहला है गरजाट हिल्स, आपको यहाँ दिख रहा होगा। क्या मैंने बताया? गरजाट हिल्स। सेकेंड आप लोग लिखिए उसके जस्ट नीचे मलईगिरी।
क्या मैंने बताया, गरजाट हिल्स, मलईगिरी। आप लोग एक और रेंजेस लिखिए जिसका नाम है महेंद्रगिरी। क्या मैंने बताया, महेंद्रगिरी। 3 हमने पढ़ा। एंड फोर्थ वन आप इस रीजन में देखिए, देवड़ी मुंडा। क्या मैंने बताया, देवली मुंडा या देवमाली हिल्स। इसको जो है उड़ीसा का सबसे हाईएस्ट पीक कहा जाता है। आप समझ गए। तो हम लोग उड़ीसा भी चल गए, अब हम लोग छत्तीसगढ़ के रीजन्स में आते हैं। सबसे पहला रेंज आप लोग लिखिए दंडकारण्य। क्या मैंने बताया, दंडकारण्य। ये एक प्लेटू रीजन है, इसको दंडकारण्य प्लेटू भी कहते हैं। सेकेंड वन इज, मैं यहाँ कर रहा हूँ, रामगढ़ हिल्स। क्या मैंने बताया, रामगढ़ हिल्स। इसके अलावा एक और आप लोग लिखिए जो आपका छत्तीसगढ़ में बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है बालाडीला। बालाडीला पीक, ये बालाडीला पीक है, इस छत्तीसगढ़ का हाईएस्ट पीक है। आप समझ गए। इसके बाद हम लोग आते हैं झारखंड रीजन में। आपको इस झारखंड में कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ एक एक करके। आप लोग थोड़ा समय में लूँगा। देखिए, सबसे पहला है छोटा नागपुर प्लेटू, सेकंड है हजारीबाग प्लेटू, थर्ड है राजमहल हिल्स, एंड इस रेंज को देखिए आप, यहाँ पे आपको दिखेगा पारसनाथ हिल्स। पारसनाथ इस हजारीबाग का सबसे हाईएस्ट पीक है। क्या आप समझ गए। तो हम लोगों ने लगभग सारे स्टेट्स को हम लोगों ने कवर कर लिया है, जितने भी स्टेट्स हैं। जैसे मैं थोड़ा सा समय लूँगा, 1 सेकंड। हाँ, हमने राजस्थान को देखा, हमने एमपी को भी देखा, हमने गुजरात को देखा, हमने केरला देखा, आंध्र प्रदेश देखा, तेलंगाना देखा, और हमने क्या देखा, इधर छत्तीसगढ़ भी देखा, उड़ीसा देखा, झारखंड देखा, है ना। इन सभी के हमने जितने भी इंपॉर्टेंट रेंजेज है उन सभी को हम लोगों ने पढ़ लिया है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आए होंगे। आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।